सोचो अगर दुनिया का सारा ज्ञान, हर सिविलाइजेशन, हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन एक ही जगह इकट्ठा होता तो क्या होता। एक ऐसी जगह जहां थाउजेंड्स ऑफ एंशिएंट बुक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसॉफी, सब कुछ। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक सच है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लेकिन आज ये कहाँ गई? किसने इसे जला दिया? या ये सिर्फ एक मिथ था? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक लॉस्ट ट्रेजर जिसके खत्म होने से ह्यूमन प्रोग्रेस 1000 साल पीछे चली गई थी। वेलकम टू ग्रो एंड थिंक, और चलो हम इस मिस्ट्री को समझते हैं। तो क्या थी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया? 3rd सेंचुरी बीसी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट में एक शहर बनाया, अलेक्जेंड्रिया नाम का। लेकिन अलेक्जेंडर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। उनके डेथ के बाद उनका एम्पायर 3 हिस्सों में बढ़ गया। इजिप्ट का कंट्रोल टॉलेमी द फर्स्ट सोटर के पास आया, जो अलेक्जेंडर के क्लोज जनरल और फ्रेंड थे। टॉलेमी एक विजनरी रूलर थे। उनका मानना था कि अगर उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो उन्हें ज्ञान का एक सेंटर बनाना होगा। इस विजन के साथ उन्होंने एक आइडिया दिया, एक ऐसी लाइब्रेरी जो दुनिया के सारा नॉलेज इकट्ठा करेगी। टॉलेमी ने ऑर्डर दिया कि हर जगह से बुक मंगाई जाए, इंडिया से, ग्रीस से और हर जगह से जहाँ लिखने की कला मौजूद थी। पोर्ट पे पहरेदार रखे गए। हर शिप की तलाशी होती, अगर उसमें कोई किताब होता उसका ओरिजिनल रख लिया जाता और उसकी कॉपी वापस कर दी जाती। इस ड्रीम को रियलिटी बनाया अंडर द रूल ऑफ टॉलेमी द सेकंड ने, उनके बेटे ने, जिसने लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को एक्सपैंड किया। तो ऐसी बनी द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसमें लाखों स्क्रोल थे। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में 4 लाख से 7 लाख स्क्रोल तक थे। सोचो, 2000 साल पहले लोग अर्थ के सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर चुके थे। इन्होंने सिर्फ शैडो और डिस्टेंस का यूज करके अर्थ का साइज इतनी एक्यूरेसी से निकाला था कि आज भी साइंटिस्ट हैरान है। फिर आते हैं एक और ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने पहली बार ये बोला था कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ना कि इसका उल्टा। ये बात गैलीलियो से 1800 साल पहले बोली गई थी। फिर एक और एस्ट्रोनॉमर ने स्टार का कैटलॉग बनाया और ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन रखा। एस्ट्रोनॉमी के अलावा मेडिसिन में भी यहाँ रिवोल्यूशन हो रहा था। दो ग्रेट डॉक्टर्स ने ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन किया, ब्रेन और न्यूरो सिस्टम का स्टडी किया, वो भी तब जब बाकी दुनिया में यह माना जाता था कि ह्यूमन बॉडी को काटना पाप है। इन्होंने ये भी बताया कि ब्रेन हार्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंट्रोलिंग द बॉडी, जो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। वहाँ एक और चीज बहुत मॉडर्न थी, म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हाँ, एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ स्कॉलर्स को सैलरी मिलती थी, रहने के लिए जगह मिलती थी और फुल फ्रीडम मिलती थी रिसर्च करने के लिए। इसे हम आज एक यूनिवर्सिटी का अर्लियर वर्जन कह सकते हैं। उनका मकसद था सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस पर रिसर्च करना, उससे आगे बढ़ना। तो कौन था जिम्मेदार? एक लाइब्रेरी 3 बार जली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, किसने जलाई? जब भी हम लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि एक बार में ही सब कुछ चल गया होगा, बल्कि सच तो ये है, ये लाइब्रेरी एक बार नहीं बल्कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोगों के हाथों बर्बाद हुई। हिस्ट्री के रिकॉर्ड स्कैटर हैं, लेकिन कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो अब भी मोस्ट हिस्टोरियंस एग्री करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रक्शन 48 बीसी, जूलियस काइसर का अटैक। 48 बीसी में जूलियस काइसर ने अलेक्जेंडर पे एक सिविल वॉर फाइट की। उसने अपने एनिमीज के शिप रोकने के लिए अलेक्जेंडर पोर्ट पे आग लगा दी, लेकिन ये आग अनकंट्रोल हो गई और इस आग में लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा जो पोर्ट के नजदीक था भस्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं पूरा लाइब्रेरी ही जल गई, कुछ कहते हैं सिर्फ लाइब्रेरी का एक हिस्सा जल गया। लेकिन रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि 40,000 स्क्रोल्स आग में डिस्ट्रॉय हो गए थे। कैसर ने तो अपनी स्ट्रेटेजी से अपनी मिलिट्री पावर बचा ली, लेकिन दुनिया ने एक बड़ा ट्रेजर खो दिया। सेकेंड डिस्ट्रक्शन 270 एडी, सिविल वॉर अंडर एम्परर ऑरेलियन। 3rd सेंचुरी एडी में अलेक्जेंड्रिया एक और पॉलिटिकल ट्रॉमा से गुजरी। रोमन एम्परर ऑरेलियन ने इजिप्ट में अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए सिटी पर अटैक कर दिया। इस वॉर में पूरा डिस्ट्रिक्ट जहां रॉयल लाइब्रेरी लोकेटेड थी हेवीली डैमेज हुई। ये डिस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन एग्जैक्ट इम्पैक्ट अननोन है। हो सकता है लाइब्रेरी का बचा खुचा पार्ट यहीं पर खत्म हो गया होगा।
थर्ड डिस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंटॉलरेंस। 391 एडी में रोमन एम्परर थियोडिसियस द फर्स्ट ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद नॉन क्रिश्चियन सिंबल्स, टेम्पल्स और फिलोसोफर्स को पेगन माना गया, यानी ईवल। अलेक्जेंड्रिया में बिशप थियोफिसियस ने सेलेप्ट्रम को टारगेट किया। ये एक ग्रैंड टेम्पल था जिसमें लाइब्रेरी का एक पार्ट भी था। रिलीजियस मॉब ने सेलेप्ट्रम को तोड़ दिया और थाउजेंड्स ऑफ स्क्रोल डिस्ट्रॉय कर दिए। इस अटैक ने क्लासिकल नॉलेज के अगेंस्ट एक नई वाली वेव शुरू कर दी, जहां लॉजिक और साइंस को एंटी फेथ माना गया। एक लाइब्रेरी जिसमें पूरी इंसानी सिविलाइजेशन का ज्ञान था, उसे पॉलिटिकल वॉर और रिलीजियस के नाम पर टुकड़ों में तोड़ दिया गया। अब तक हमने जाना कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक ज्ञान का समुंदर थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अंदर क्या था? लाइब्रेरी में सिर्फ ग्रीक या इजिप्शियन स्क्रोल्स नहीं थे, बल्कि यहाँ से इंडिया से लेके चाइना तक के स्क्रोल्स मंगवाए जाते थे। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स और इवन एस्ट्रोनॉमी बेस्ड ऑन एंशिएंट वेदास यहाँ ट्रांसलेट होके स्टोर होते थे। संस्कृत लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी यहाँ स्टडी किया गया था। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि अर्लियर बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट भी यहाँ प्रिजर्व किया गया था। आपने सुना होगा आर्किमिडीज के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने एक ऐसी हीट रे वेपन का आइडिया दिया था जो धूप से शिप जला सकता था। ऐसे कई मैकेनिकल और इंजीनियरिंग स्क्रोल यहाँ थे। एक और लेजेंडरी डिवाइस था एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, एक एंशिएंट ग्रीक मैकेनिज्म जो प्लैनेटरी पोजीशन कैलकुलेट कर सकता था। लोग कहते हैं कि उसका डिटेल ब्लूप्रिंट भी लाइब्रेरी में मौजूद था। सोचो अगर वो नॉलेज हमारे पास होती तो आज की टेक्नोलॉजी 500 साल आगे होती। लाइब्रेरी में ऐसे टेक्स्ट भी थे जहां एल्केमी का डिटेल नॉलेज था, जैसे मेटल प्यूरिफिकेशन, टाइल्स बनाना और मेडिसिन बनानी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन स्क्रोल्स में ऐसी रेसिपी थी जिनसे बेसिक पर अर्लियर एंटीबायोटिक्स या नेचुरल एंटीसेप्टिक डेवलप हो सकते थे। एक थ्योरी कहती है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट का जिक्र भी आता है, एल्कास्ट, जो हर मैटर को तोड़ सकता था। यहाँ दुनिया के अर्लियर मैप्स भी थे जिसमें अफ्रीका, इंडिया और श्रीलंका तक मेंशन किए गए थे। एक स्क्रोल में तो अटलांटिक के पार किसी मिस्टीरियस लैंड का भी जिक्र आता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो अर्लियर रेफरेंस तो अमेरिका का हो सकता है, यानी कोलंबस से 1000 साल पहले लोग वर्ल्ड का जियोग्राफी समझने लगे थे। इसमें कई बड़े फिलोसोफर का नाम तो था ही, बल्कि उनसे इंस्पायर्ड लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर, मेमोरीज और लॉजिकल सिस्टम पर भी लिखा था। ये वो थियरीज थी जो आज के साइकोलॉजी और डेमोक्रेसी के फाउंडेशन रखते। सोचो अगर वो सब आज होता तो हम दुनिया को समझने में और ज्यादा मैच्योर होते। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये इंसानी इवोल्यूशन का एक्सीलेटर थी, जो अगर जिंदा रहती तो आज हम स्पेस में कॉलोनीज बना चुके होते। सोचो अगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जिंदा रहती तो हो सकता है कि आज हम मार्स पे नहीं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंच चुके होते। हर वॉर, हर कॉन्क्वेस्ट, हर सोशल कोलैप्स में एक ही चीज सबसे पहले चली जाती है, नॉलेज। जब ये लाइब्रेरी जली तो दुनिया ने सिर्फ स्क्रोल नहीं खोए, बल्कि सेंचुरीज वर्थ ऑफ प्रोग्रेस खो दी। लोग कहते हैं अगर अलेक्जेंड्रिया का ज्ञान प्रिजर्व होता तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1000 साल पहले होता। शायद न्यूटन और आइंस्टाइन से पहले कोई क्वांटम फिजिक्स समझ लेता। हो सकता है इंटरनेट 15th सेंचुरी में ही आ चुका होता। आर्किमिडीज के मैकेनिक्स, एल्केमी के एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोनॉमी के एडवांस मॉडल्स, ये सब अगर सरवाइव करते तो आज का स्पेस टेक्नोलॉजी 200 साल आगे होता। हो सकता है एआई अब तक कॉन्शियस बन चुकी होती और ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट क्वेश्चन, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, शायद सॉल्व हो चुका होता। सोचो अगर फिलोसॉफी और साइकोलॉजी के एंशिएंट आइडियाज लॉस नहीं होते तो आज हम एम्पैथी, जस्टिस और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट में आगे होते। मेंटल हेल्थ तभी समझी जाती और वॉर और हेट्रेड शायद कम होती। नॉलेज शेयरिंग अगर तभी ग्लोबल होता तो शायद दुनिया में गुलामी का कंसेप्ट नहीं होता। हम सोचते हैं कि डिजिटल एरा में नॉलेज सेफ है, लेकिन एक ईएमपी ब्लास्ट, एक ग्लोबल शटडाउन, एक एआई कोलैप्स और सब कुछ फिर से खत्म हो सकता है। अलेक्जेंड्रिया हमें याद दिलाती है कि नॉलेज को प्रिजर्व करना ही सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जली थी, लेकिन क्या हम उससे कुछ सीख पाएंगे या फिर एक और अलेक्जेंड्रिया आग में जलने का इंतजार कर रहे हैं? एक वक्त था जब एक शहर में सबसे बड़ी दौलत सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि सोच थी, एक आइडिया, क्वेश्चन और डिस्कवरी। लेकिन उस दौलत को हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। आज हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, एआई बना रहे हैं, लेकिन अगर कल सुबह तुम्हारे पास इंटरनेट ना हो, गूगल ना हो, क्या तुम अपना आज का ज्ञान बचा पाओगे? क्या तुम एक नई अलेक्जेंड्रिया बनाओगे या सिर्फ एक और इंसान जो देखता रहा जब सब कुछ फिर से जल गया? सोचो, समझो और शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी ये लाइब्रेरी ढूंढनी होगी।